नमस्कार दोस्तों जीएसटी के रिफॉर्म की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उस पर बातचीत करूंगा आज। 2017 से लगातार भारत की जनता जीएसटी पे कर रही है और मोटा टैक्स के बोझ के नीचे दबी हुई है जनता। उसमें कुछ रिफॉर्म की खबरें आई हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। सबसे पहले एफएमसीजी यानी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हेयर ऑयल है, शैम्पू है, पानी है, या कोई घी है और टॉयलेट सोप है, फीडिंग बोतल है, बच्चों के नैपकिन है, ये 12% से घटाकर इन पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। और हेल्थ केयर की बात करें तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ केस में इन पर भी पहले जो 18% जीएसटी था उसको नील कर दिया गया है। और जो ग्लूकोज मीटर हैं, ड्रिप्स हैं इनकी, और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, इनको भी 12% से घटाकर 5% किया गया है। ऐसे ही दोस्तों, जो एजुकेशन की बातचीत करें तो एजुकेशन में जैसे बच्चे यूज़ करते हैं मैप है, चार्ट है, ग्लोब है, ये पहले 12% टैक्स था इनके ऊपर, जिसको इस समय 5% नहीं नील कर दिया गया है दोस्तों, 0। ऐसी एक्सरसाइज बुक हैं और नोटबुक हैं, इरेजर है, पेंसिल है, शार्पनर है, इनको भी 0 कैटेगरी में रखा गया है। इससे आगे बात करें यदि जैसे किसानों को ट्रैक्टरों के टायर की ज़रूरत होती है तो ट्रैक्टर टायर और पार्ट के ऊपर 18% से जीएसटी 5% कर दिया गया है। यानी एग्जाम्पल से समझें कि जो 16 9 28 के टायर 60,000 रुपये के आते हैं इस समय फ़िलहाल, उनमें हम 10,000 से लेके 11,000 रुपये जीएसटी पे करते हैं, चाहे वो पार्ट की बात है या टायर की बात है। जो इस समय 5% किया गया है, यानी 3,000 रुपये जीएसटी रह गया उस पर, यानी वो 6-7 हज़ार रुपये सस्ते होने चाहिए इस हिसाब से। ऐसे ही ट्रैक्टर को भी 12% की कैटेगरी से निकाल के 5% में किया गया है, यानी 10 लाख का ट्रैक्टर पर किसान 1,20,000 रुपये टैक्स पे करता है, लेकिन अब वो 5% की कैटेगरी में 50,000 रुपये पे करेगा, यानी ट्रैक्टर भी 65,000 से लेके 70,000 रुपये सस्ता हो जाएगा अभी। ऐसे ही जो हार्वेस्टर हैं और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की मशीनें हैं, कल्टीवेशन है, थ्रेशिंग है, इनमें भी 12% से घटाकर 5% किया गया है। जैसे हैरो, टिलर, सुपर सीडर, रोटावेटर, सब में पहले 12% जीएसटी लगता था, अब वो 5% जीएसटी लगेगा। यानी समझने की बात यही है एग्जाम्पल से कि यदि 1 लाख का कोई इम्प्लीमेंट है, पहले उस पर 12% यानी कि 12,000 रुपये, अब 5% यानी 5,000 रुपये लगेगा, तो 1 लाख में 6-7 हज़ार रुपये की बचत होगी। ऐसे ही जो बायो पेस्टिसाइड हैं और जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, उन पर भी 12% से जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। और फिर बात करें यदि कारों की, जो पेट्रोल की या हाइब्रिड कारें हैं, जो एलपीजी, सीएनजी, जो 1200 सीसी से ऊपर की नहीं है और 400 mm वो लंबाई की बात है कि इससे ज़्यादा लंबाई भी ना हो कारों की, उनको भी 28% से घटाकर 18% की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल से समझें, यानी यदि कोई आप कार 7 लाख रुपए की ले रहे हो तो उस पर 28% जीएसटी 1,96,000 रुपये बनेगा, लेकिन अब वो 18% की कैटेगरी में है तो उस पर अब 7 लाख की गाड़ी पर 1,26,000 रुपये जीएसटी बनेगा। यानी यहाँ भी 65-70 हज़ार रुपये कार के प्राइस में फ़र्क पड़ेगा।
ऐसे ही जो डीजल कारें हैं, जो हाइब्रिड कारें हैं डीजल 1500 सीसी से ऊपर नहीं, उससे नीचे वाली भी 28% से घटाकर 18% में की गई हैं। मोटरसाइकिल भी 350 से नीचे वाली, यानी यदि इसको बुलेट को 350 सीसी वाली को लिया जाए इसके अंदर, तो उसके प्राइस में भी लगभग 20-22 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। और जो हीरो, टीवीएस, बजाज की मोटरसाइकिलें हैं, उनके प्राइस में भी 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा इस जीएसटी से, यानी कि जो 28 से 18 में की गई हैं। ऐसे ही जो आइटम है जैसे एयर कंडीशन है और घर में एलईडी और ये मॉनिटर जो आते हैं, प्रोजेक्टर हैं, इनमें भी 18% जीएसटी लगेगा। अब जो पहले 28% लग रहा था, यानी लगभग एक एसी में 3000 रुपये के लगभग अंदाज़ा इतना इसके प्राइस में फ़र्क पड़ेगा। और एक जो कैटेगरी नई लॉन्च की है सरकार ने 40%, जिसके अंदर बीड़ी, जर्दा, तंबाकू, लग्जरी गाड़ियाँ जैसे महंगी मोटरसाइकिलें हैं जैसे हार्ले हैं और जो प्राइवेट जेट हैं, उनको 40% की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे ही मतलब दवाइयों में भी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कैंसर वगैरह की दवाइयाँ हैं, उनको भी जीएसटी से बाहर किया गया है। लेकिन बीमारियां बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, आप सबको पता है, दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दवाइयों पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था ताकि दवाइयां और ज़्यादा सस्ती हो सकें। और डीजल और पेट्रोल पर भी सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि किसान को और लोगों को भी इसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं ये। और जैसे पेस्टिसाइड है जो खेती में यूज होते हैं, बायो को तो ज़रूर कम किया गया है, लेकिन बायो की जो लागत है वो बहुत कम है। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको भी इसके अंदर रखना चाहिए था ताकि खेती की लागत कुछ कम हो सके। उनको उनकी कैटेगरी को चेंज नहीं किया गया है। बाकी ये जो खबरें हैं ये निकल के आई हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।